गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं ऑनलाइन शिक्षण में कक्षा 10 विषय गुजराती में 15वां काव्य है ते बेसे अहीं, वो काव्य पढ़ा रही हूँ, तो ध्यान देना। उसका कवि का नाम है स्नेही परमार। ते बेसे अहीं काव्य का कवि का नाम क्या है? स्नेही परमार। उसका जन्म 1/6/1971 એનો જન્મ 1/6/1971 થયો હતો। સ્નેહી હરિભાઈ પરમારનું જન્મસ્થળ અમરેલી જિલ્લાનું સનાડિયા છે। स्नेही हरिभाई परमार का जन्मस्थल अमरेली जिला का सनाडिया गांव है। तेओ बगासरानी मेघाणी हाईस्कूल में शिक्षक तरीके फरज बजावे छे। वो बगासरा की मेघाणी स्कूल में शिक्षक तरीके की फरज बजाते हैं। सरल बोलचालनी भाषा में लखायेली एमनी गज़लों खूब ज लोकप्रिय बनी है। सरल बोलचाल की भाषा में लिखी हुई उसकी गज़ल बहुत लोकप्रिय बनी है। पीड़ा पर्यंत यदा तदा गज़ल तेमना गज़ल संग्रह है। पीड़ा पर्यंत और यदा तदा गज़ल उसका गज़ल संग्रह है। कविए आ गज़ल में सभा में एटले के मानभर्या स्थान में बेसवानी लायकात शामाथी मळे छे तेनु सुंदर वर्णन कर्युं छे। कवि ने ये गज़ल में सभा में जो सभा भराता है वहाँ वो सभा में अपना सम्मान के साथ मान के साथ स्थान में बैठने की लायकात किसमें से मिलती है उसका सुंदर वर्णन किया है। बीजाने माटे संवेदना, दूसरे के लिए संवेदना। मोटा स्थान ऊपर पहुँचिए त्यारे बड़े स्थान के ऊपर पहुँचते हैं तब पण पोतानी लायकात विषे सजाग थई जातने पूछूं। अपनी लायकात के बारे में सजाग होकर अपनी जात को पूछना। योग्यता न लगे तो सभा में उठी जाओ, योग्य नहीं लगे तो सभा में से उठ जाना। एना निखालस चित्रों उसका निखालस चित्रों कविए अलग अलग शहर में रजू करे छे। कवि ने अलग अलग शहर मतलब पंक्ति में रजूआत की है। आ रीते मनुष्यना महिमानो आधार वर्णव्यो छे। ये तरीके से मनुष्य का महिमा का आधार बताया है। प्रश्नों और तेना उत्तरों द्वारा कविए जाणी जात तपास रजू करी छे। प्रश्न और उसका आंसर उत्तर के द्वारा जवाब के द्वारा कवि ने अपने जात को अच्छी तरह से तपास लिया है और रजू किया है। दरेक मनुष्य पोतानी जात ने पूछवा जेवो आ प्रश्नों छे। दरेक मनुष्य को अपनी जात को पूछने लायक ये प्रश्न है एम पण सूचवाय छे, ऐसा भी सूचन किया जाता है। तो बच्चों हम ते बेसे अहीं हम कोई भी सभा में जाएंगे तो हमारी लायकात क्या है, हम बैठ पाएंगे कि नहीं, कैसे बैठेंगे, कैसा वहाँ हमारा योग्यता होगी, ये सभी हमको जान लेना चाहिए। और मनुष्य का महिमा का आधार बताया है और उसका प्रश्न और उत्तर द्वारा अपने जात को खुद प्रश्न पूछ के तपास करना है कि हमने जीवन में क्या किया, उसके बारे में यहाँ सूचन किया है। तो यहाँ अभी काव्य स्टार्ट होता है। कोईनु पण आंसू लूच्यू होय ते बेसे अहीं। किसी का भी आँख का आंसू दुखी का दुख दूर किया हो, आँख का आंसू पोछे होंगे, वो लोग यहाँ बैठेंगे। ने पछी छाती में दुखी होय ते बेसे अहीं। और किसी को छाती में दर्द होगा और ये दर्द होने के कारण वो छाती में दर्द ज़्यादा होगा और उसकी सेवा की होगी, वो लोग उस बैठेगा यहाँ। सूर्य तपतो होय एनो मध्यमा ने ते छतां। सूरज का किरण मध्याह्न में होता है, दोपहर में होता है, तब कोई ना चरणों में झुकी होय ते बेसे। किसी के पैर में पड़े होंगे, चरण छुए होंगे, वो लोग यहाँ बैठेंगे। हाथ पोतानो बीजो जानवा पामे नहीं। हमारा हाथ है वो हमारा हाथ दूसरे को दान करेंगे, लेकिन वो बायां हाथ देगा तो दायां हाथ को पता नहीं चलेगा। इसी तरह से कीड़ियारू एम पूरी होते बेसे। जब चींटी अपने दर में से निकलती है और गर्मी के मौसम में जब चींटी निकलेगी और लाइन बंद अपने घर में भी, तो हम लोग को जहाँ से चींटी निकली है तो वहाँ थोड़ा एक चपटी आटा वहाँ डाल देंगे और वो चींटी को हम अन्नदान देंगे। लेकिन वो अन्नदान कैसा है? चपटी आटा है। वो कहवाते हैं ना, हाथी ने मण अने कीड़ी ने कण अने हाथी ने मण। वैसा हम कीड़ी को थोड़ा कण देंगे, लेकिन वो देने के टाइम पे हम बाएं हाथ से देंगे तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा वो ऐसे लोग यहाँ बैठेंगे। एटलो लायक खरो कि हूँ अहीं बेसी सकूँ।
मेरे में इतनी लायकात है कि मैं ये सभा में बैठ सकूं। एटलू पोताने पूछ्યું હોય તે બેસે અહીં। इतना भी किसी ने अपने जात से सवाल किया होगा, प्रश्न पूछा होगा, वो ही यहाँ बैठ सकते हैं। जे क्षणे पोताने पूछ्યું હોય ની બીજી ક્ષણે આ સભામાંથી જે ઉઠ્યું હોય તે બેસે અહીં। जो क्षण हम अपने आप को प्रश्न पूछते हैं, वैसे दूसरे क्षण में ये सभा में से उठ जाते होंगे, वो लोग यहाँ बैठेंगे। इसके लिए ते बेसे અહીં काव्य में कवि ने जो अपनी जात को प्रश्न पूछना है और उसका उत्तर जानना है। तो यहाँ शब्द समझूती देखते हैं। देखो, सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, हाथ, हस्त, कर, पाणी, चरण, पग, क्षण, पड़, घड़ी, लायक, गैरलायक, उठવું, બેસવું, રૂઢિપ્રયોગ, આંસુ લૂછવું, દુઃખ દૂર કરવું, સૂર્ય તપવો, પ્રગતિના શિખર પર હોવું। હવે આપણે નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। સૂર્ય તપતો હોય એનો મધ્યમાંનો અર્થ પ્રગતિના ટોચે હોવું। તો મિત્રો જવાબ સી આવશે, પ્રગતિના ટોચે હોવું। કવિ કઈ રીતે આપેલ દાનનો ઉત્તમ માને છે? તો કવિ જવાબ આવશે ગુપ્ત રીતે દાન આપ્યું હોય તે ઉત્તમ માને છે। હવે નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર। માણસની નમ્રતા કવિએ કઈ પંક્તિ દ્વારા દર્શાવી છે? માણસની નમ્રતા એટલે માણસમાં નમ્રતા હોવી જોઈએ, એની લાયકાત હોવી જોઈએ કે માણસ નમે તે સૌને ગમે। માણસ પોતે જ્યારે કોઈના આંસુ લૂછે છે ત્યારે તે આંસુ લૂછવાની સાથે પોતેની કેટલી લાયકાત છે, કોઈને હૃદયમાં જે પીડા થાય છે એ પીડાની સેવા કરી એને હોસ્પિટલ પહોંચાડો, એની સેવા કરવી, એ નમ્રતા પોતાનામાં હોવી જોઈએ। તે આ પંક્તિ દ્વારા કે કોઈનું પણ આંસુ લૂછ્યું હોય તે બેસે અહીં ને પછી છાતીમાં દુખ્યું હોય તે બેસે અહીં, એ પંક્તિ દ્વારા કવિ કહે છે। કવિએ સભામાં બેસવા માટેની લાયકાત કઈ ગણાય? કે જો આપણે સભામાં બેસી શકીએ, બે બોલ બોલી શકીએ, તો એટલી આપણામાં લાયકાત હોવી જોઈએ। કારણ કે આપણે પોતે કોઈના આંસુ લૂછવા જોઈએ, કોઈનું દુઃખ દર્દ હોય એની સેવા કરવી જોઈએ, કોઈને કીડિયારું મધ્યમાં સૂર્ય તપતો હોય અને કોઈ આપણા ઘરે આપણા ચરણોમાં ઝૂકી આપણા ઘરે આવીને આપણી પાસે આશરો માગે તો તેને આશરો આપવો જોઈએ। કોઈને જ્યારે કીડિયારું પૂરી હોય, કોઈને દાન આપીએ ત્યારે ડાબો હાથ, જમણો હાથ આપે ત્યારે ડાબો હાથ એને ખબર ન પડે એ રીતનું કવિએ લાયકાત માટે ગણાવી છે અને તે જ વ્યક્તિ સભામાં બેસી શકશે એમ કવિ કહે છે। બીજાના દુઃખે દુઃખી થવાની સંવેદના કવિ શું કહીને સમજાય? બીજાના દુઃખે દુઃખી થવું એટલે કોઈને તરસ્યાને પાણી અને તરસ્યાને જળ અને ભૂખ્યાને પાણી, એ જ રીતે કોઈના આપણે આંસુ લૂછ્યા હોય અને એ દુઃખ કોઈને છાતીમાં દુઃખી હોય એની વેદના કવિ અહીંયા પંક્તિમાં આપીને સમજાવે છે। દાનનો મહિમા કવિ કયા ઉદાહરણ દ્વારા શું સમજાય? દાન એટલે કે જ્યારે આપણે કોઈને દાન કરીએ ત્યારે જમણો હાથ આપે ત્યારે ડાબા હાથની ખબર પડવી જોઈએ નહીં। જ્યારે આપણે કીડિયારું પૂરીએ ત્યારે કોઈને પણ કહ્યા વગર, કોઈને પણ જાણ કર્યા વગર એ કીડિયારા પૂરવાની ઉલ્લેખ કરે છે। હવે નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર ઉત્તર બાળકો, આ પ્રશ્નોના જવાબ તમારે જાતે લખવા, કાવ્યનું રિપીટેશન કરીને વારંવાર કાવ્ય સમજવું અને આ બે પ્રશ્નો તમારે જાતે લખવા। ધન્યવાદ।